All right. So, hi everyone. I am Coach Vishwa Patel, logged in from Pune. I am a senior coach with Global Fitness Clan. So आज मेरे ट्रांसफॉर्म क्लाइंट है जो कि शी इज माय कजिन सिस्टर ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद, जिनका फ्यू मंथ्स बैक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था. And she is today here to give us interview on उनने कैसा अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया and how was her journey. And she is here to tell her about her journey जैसा हुआ. And जिसको भी people suffering from thyroid or other metabolic conditions would be if you go through this podcast would help her to make a decision. So I just want to invite Dimple Patel on the stage. Didi, why don't you introduce yourself? Hi, people. I am Dimple Patel from Ahmedabad and aging 52 currently, and I'll be turning 53 in coming June. So, I stay with my parents here in Ahmedabad, Okay. and yes, All right. So yes, I see a lot of people, when they age more than 45, as they go and they stop thinking about their age. They think यार अब तो साल के 20-25 साल ही बचे हैं, जीवन के पंद्रह हाँ, बीस साल अभी क्या yes, हेल्थ पे फोकस करना. बट आपने यू केम व्हेन यू आर 52 एंड यू गॉट yes, ट्रांसफॉर्म. यू स्टिल yes, थिंक अबाउट योर हेल्थ. So, correct. can you little bit, share your health challenges? जब जीएफसी में आने के पहले आपके हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? Yes. So, लाइक मैंने पहले ही बताया कि मेरा ना थायराइड सिंस लास्ट 15 years आई वाज सफरिंग फ्रॉम थायराइड. सो उससे मैं कंटिन्यूअस मेडिकेशन पे थी बहुत समय से, मतलब 15 साल से अगर कोई दवाइयां खा रहा है तो यही सोच के मतलब कि अब ये तो लाइफ लॉन्ग ही खानी है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ थायराइड मुझे दूसरी चैलेंजेस भी होने लगे थे, लाइक वेट गेन होना. फिर दूसरा मुझे साथ साथ में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया. और यही सारी चैलेंजेस दूसरी भी, जैसे मुझे टेंशन होने लग जाता था काम में भी, मुझे मतलब लथार्जी पूरे टाइम रहता था, कुछ अच्छा भी नहीं लगता था. तो ऐसे मैंने 15 years तो निकाल दिए. मैं कुछ कुछ बीच में ट्राई करती रहती थी कि चलिए ठीक है, अभी कुछ जैसे वेट इंक्रीज हो रहा है तो मैं वॉकिंग करती थी. पर देन थायराइड में ऐसा होता है कि ज्यादा आपको बहुत लेजीनेस फील होती रहती है, तो वो भी थोड़े थोड़े टाइम में ही बंद हो जाता था. तो मुझे ये सारी चैलेंजेस आती थी, मतलब ये सब था इसके पहले, जो जीएफसी ज्वाइन करने से पहले. सो जैसे थ्रू एंड थ्रू मुझे पता चला आपके बारे में कि आप ऐसे ज्वाइंट हैं, मतलब जीएफसी के साथ आप कनेक्टेड हैं. तो आपसे बात करने के बाद मुझे पता चला एग्जैक्टली कि मुझे एक डायरेक्शन मिला. और फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, इट्स नाउ हाई टाइम आई शुड चेंज माई सेल्फ and I should, think of my health and give the first priority to my health. So ये सोचकर फिर I once decided कि चलिए अभी मुझे करना ही है. तो आपसे कनेक्ट करके फिर तुरंत फिर मैंने आगे का प्रोसेस शुरू कर दिया था. So I still remember our first call. You were being cousin sister, a big cousin sister, but we were not known, right? Yes, we were not knowing each other. Right. हाँ, So you happen to visit my hometown, and you come to know about it, right? And करेक्टली somewhere करेक्ट. a sudden one Your day, father only told. हाँ, right, right. So आपके फादर ने. हाँ, मेरे फादर ने बताया था. And one day we had a call, right? Yes, And you being unknown but just have a relationship, right, a cousin sister. So एक yes, ट्रस्ट तो पहले से आ चुका था. बट स्टिल हाँ, बहुत लोगों को इतने सालों से 15 सालों से थायराइड होता है और अदर मेटाबॉलिक कंडीशंस होता है. उन yes. लोगों और डॉक्टर्स हर बार माइंड में ये डालते रहते हैं कि अब हम्म. आपको मेडिकेशंस लेना ही पड़ेगा, आपको लाइफस्टाइल चेंज हाँ, करना पड़ेगा, बट दिस वोंट गो अवे, है ना. यस. सो ये प्रोग्रामिंग ऑलरेडी माइंड में हो चुकी होती है कि भाई अब मेडिटेशन लेना है, मेडिकेशंस लेना है. करेक्ट करेक्ट, वही बट था, मतलब है वही ना. था कि बस लाइफ लॉन्ग खाना ही है आपको मेडिकेशन. बट द और मोमेंट इसी मैं तरीके से बीच में. करेक्ट. हम्म. एंड द मोमेंट यस मैंने यस. आपको बताया कि अवर प्रोग्राम
can help you हम्म remission thyroid and other metabolic disorders. हम्म Then you हम्म feel care, let us start, let us give एक hope हम्म, मिला था कि चलो करके तो yes, देखते हैं, है ना? हाँ, यस All यस, right. So, हम्म let me tell more about this thyroid. So, I still हम्म, remember आपको सिर्फ पता था थायराइड है, बट जब हमने थायराइड, थायराइड का एक डीप टेस्ट किया, राइट, हाँ, एडवांस टेस्ट किया, देन यू कम टू नो अबाउट यस, हाशीमोटो थायराइड, हाँ राइट? जी, सो करेक्ट पीपल, है, I just people everyone on the call, or I just wanted to tell what is Hashimoto thyroid. So बहुत सारे टाइम लोगों को थायराइड होता है, बट उनको पता ही नहीं कि थायराइड है, कि थायराइड में कौन सा टाइप है. सो ये जो हाशीमोटो थायराइड है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वेयर योर इम्यून सिस्टम अटैक्स द थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड क्या होता है? एक स्मॉल बटरफ्लाई टाइप ग्लैंड होता है अपने नेक में, है ना, जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, थायराइड हॉर्मोन्स, और अपने जो मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी है, मूड को वो रेगुलेट करता है. सो हाशीमोटो में होता क्या है, जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है, राइट, उस पे वो अटैक होता है. सो करेक्ट, इम्यून सिस्टम वो अपने थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है, उसको ऐसा लगता है कि ये थ्रेट है. सो ओवर द टाइम, वो बहुत टाइम से अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, ओवर द टाइम दिस अटैक कैन कॉज द थायराइड टू बिकम इन्फ्लेमेटेड, यानी बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हम्म एंड इवेंचुअली वो अंडर एक्टिव हो जाता है. इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है, बहुत टाइम से आप पे थायराइड ग्लैंड पे अटैक हो रहा है, इस कंडीशन को हाशीमोटो थायराइड बोलते हैं. सो इसका एक एडवांस टेस्ट होता है, जिससे हमको पता चलता है कि आपका थायराइड का टाइप कौन सा है. Okay, यस, so करेक्ट, Didi, when you were in program, I still remember we हम्म, had a lot of discussion, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, right? You यस, told me few things about, like जैसे आपको थायराइड है, हमने ब्लड हम्म टेस्ट कराया तो आपको कोलेस्ट्रॉल निकला, right? But few things जो आपने बताया ही नहीं था, राइट? या, आपको ऐसा हाँ, लगा था ठीक है कि ये तो है कंडीशंस, मैं इधर वेट लॉस करने तो आई हूँ. सो हम्म, यू वेयर सम लिटिल बिट 10-12 kgs ऑफ ओवरवेट, एंड आपको यस, थायराइड का इश्यूज सॉल्व करना था प्लस. बट देयर वर फ्यू यस, थिंग्स जो आपने बताया नहीं, आपने ऐसे ही मान लिया कि यार ठीक है, हम्म, मैं वेट लॉस करूंगी, थायराइड ठीक करूंगी, या थायराइड को चेक पे लेके आओगी, ये यस, हो जाएगा. कुछ ऐसा आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिले, ये जब जर्नी, जब आप थायराइड रिमिशन के जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पे थे? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली मेरे लिए प्रायोरिटी थी मेरा वेट लूज करना, राइट. और वो मेरा वेट गेन होने का कारण मेरा थायराइड था, बट साथ में मुझे सोराइसिस भी था. सो सोराइसिस की वजह से मेरे जो फुट है, फुट में मुझे बहुत लंबे लंबे क्रैक्स पड़ते थे, डीप क्रैक्स, ड्यू टू विच मुझे बहुत मतलब चलने में भी तकलीफ होती थी, बिकॉज एंड एवरी टाइम आई हैड टू अप्लाई द मेडिकेशन जो डॉक्टर्स ने दी थी, मेडिकेशन, एंड देन आई हैड टू वेयर सॉक्स एवरी टाइम. सो वो एक मतलब दो काफी सालों से वो भी चल रहा था, करीबन 4 साल से तो उससे मैं सफर कर रही थी. सो डॉक्टर ने ये बोला था मुझे कई बार, सोराइसिस वाली डॉक्टर ने, कि इट इज कनेक्टेड टू थायराइड, बट आई हैव नेवर थॉट, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि अगर मैं ये लाइफस्टाइल फॉलो करूंगी, आपने जो मुझे गाइड किया था उस हिसाब की लाइफस्टाइल अगर मैं फॉलो करती हूँ, तो मेरा थायराइड तो रेमिट होगा ही होगा. बट आई नेवर न्यू कि धीरे धीरे जो मैं हेल्दी ले रही थी, मेरी लाइफस्टाइल चेंज की थी मैंने, तो आई नेवर न्यू कि धीरे धीरे मेरा मतलब सोराइसिस भी चला गया, मतलब मेरे कट्स जो थे वो हील होने लग गए थे. एंड जब तक ये प्रोग्राम फिनिश हुआ, माई फुट वर माई लाइक टोटली क्लियर, जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो गए थे. एंड दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, और वो सबसे ज्यादा मैंने आई थिंक उसके लिए आपको थैंक यू बोला था, बिकॉज दैट वाज द वर्स्ट. वो मेरे लिए थायराइड से भी ज्यादा था. मैं वेट गेन तो क्या है मतलब उसको डील तो कर लेती, बट दिस psoriasis was very pathetic because even my mother is facing that problem. So मुझे बोला ही गया था कि ये जीन्स में आता है, जेनेटिक है, तो ठीक है. तो आई ऑल्सो एक्सेप्टेड कि ठीक है, जेनेटिक है, तो थायराइड भी जेनेटिक है, तो हो गया, थायराइड भी है, सोराइसिस भी. बट देन जब सोराइसिस टोटली चला गया तो, और चला ही नहीं गया, मतलब अभी आप देखिए, मैंने मेरा प्रोग्राम जो है वो लास्ट जुलाई में, मतलब अभी जुलाई गया, जुलाई में कंप्लीट किया, एंड टिल जुलाई अभी पूरा विंटर गया. विंटर्स में मेरा पथेटिक हो जाता था कंडीशन, तो विंटर कंप्लीट हो गया, अभी समर्स भी आ गया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड थैंक यू टू जीएफसी एंड यू आल्सो कोच विश्वा, दैट आई एम टोटली नॉर्मल विदाउट, आई मीन psoriasis free now. I'm living my life
very normal life I'm living currently. And thank you for that. दैट्स अमेजिंग, सोराइसिस भी एक मेटा ऑटोइम्यून कंडीशन है, राइट? सो ओके। है ना? हाँ। सो दैट्स सो अमेजिंग कि जब आप रूट कॉज पे काम करते हैं तो आपके जो बॉडी के जो दूसरे हेल्थ पैरामीटर्स जो इन प्लेस नहीं होते, जो ठीक हम्म। करने होते हैं, वो भी जब रूट कॉज से हम काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। एंड इट्स ट्रू, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब ऑटोइम्यून कंडीशन है, सोराइसिस या कुछ अलग अलग, तो दे वेयर वेरी अनकंफर्टेबल इन शेयरिंग, या हम्म। उनको ऐसा लगता है कि यार क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा हो ये। रहा है, व्हाई कांट आई हील दिस। हाँ। वी गो टू समवन, वो कुछ ट्यूब दे देंगे या कुछ दवाई दे हम्म। देंगे, मीन टाइम वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या पेन नहीं होगा, बट करेक्ट। जैसे जैसे कंडीशंस आती है, जैसे विंटर आया एज यू टोल्ड, राइट? विंटर, यस। तो हाँ। विंटर इज वेरी हार्श, है ना? यस। बहुत क्रैक्स बढ़ जाते हैं, पेन ज्यादा हाँ। होता है, चलने में बहुत तकलीफ होती है ना? हाँ। तो लोग ऐसा कहते हैं ठीक है, कोई ऑइंटमेंट लगा लेंगे, टाइम बिंग ठीक हो जाएगा, बट हम्म। व्हेन यू ट्रूली वर्क ऑन द रूट कॉज, लॉट ऑफ योर हेल्थ कंडीशंस इम्प्रूव होती है। सो करेक्ट। कैन यू टेल व्हाट वाज योर लिटिल बिट ऑफ मॉर्निंग रिजीम, आई वुड से, और आपका एक रूटीन कैसे सेट हुआ था व्हेन यू वर इन ट्रांसफॉर्मेशन? जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के पहले, आई थिंक योर रूटीन्स वाज लिटिल बिट मेसी हियर एंड देयर, इधर उधर था, राइट? सो हाँ। कैन यू टेल हाउ डिड यू मैनेज along? I also know you are working as an HR in a reputed company, right? यस। यस। So that is a यस। full-time job, correct? फुल। 9-10 hours of job plus traveling time हम्म। goes to 12 hours. So यस। 12 hours of working, following this program rigorously, having calls with me every single week. Parents यस। are living, they are old, उनका खाना हम्म। बनाना है, उनको टेक केयर करना है, राइट? मैनेजिंग हाउस खुद से। सो कैन यू लिटिल बिट टेल कि कैसे आपने पूरे प्रोग्राम को मैनेज कर पाए? यस। सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों को कि आपने जो हमको गाइडेंस दी ड्यूरिंग द एंटायर प्रोग्राम। तो आपने जैसे जैसे आप लोग मुझे गाइड करते जाए, आई हैड चेंज माय हैबिट। आई स्टार्टेड वेकिंग अप little early, even though I used to wake up at 6. I started waking up at 5:30. Then earlier, after waking up, I started, my other course like cooking and everything. But then since I was in this program, so I thought that nahi, health is my first priority. So I started exercising because मैं आधा घंटा जल्दी उठने लग गई थी. So that helped me, that gave me time. तो मैं एक अच्छा रूटीन सेट कर लिया कि एवरीडे उठ के एटलीस्ट हाफ एन आवर मुझे कुछ एक्सरसाइज करनी है, साथ में थोड़ा मुझे 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। सो दैट मॉर्निंग रूटीन जो सेट हुआ है, दैट हैज रियली हेल्प मी चेंज माय एंटायर पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ लाइफ। पर्सनल में ऐसे कि मुझे अच्छा लगने लग गया, मेरी बॉडी लाइट फील होती है, आई फील क्वाइट एनर्जेटिक। मेरे मेरे जो एनर्जी लेवल्स हमेशा डाउन रहते थे बिकॉज ऑफ थायराइड हैव हैड ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 108 सूर्य नमस्कार करती हो गई थी, मतलब। एंड दैट वाज द चैलेंज आई टुक फॉर माई सेल्फ, एंड वंस आई अचीव्ड, मैं इतनी ज्यादा खुशी दो। सो आप सोचिए कि एट दिस एज आई एम एबल टू डू, so my energy levels are so high, you can just imagine। तो जो भी ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको भी लगेगा कि नहीं, कुछ तो एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं लाइफस्टाइल चेंज करने से, हेल्दी खाने से। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग हेल्दी फूड, जो पहले मैं रेगुलर दाल चावल रोटी सब्जी। सो आपके गाइडेंस से, जीएफसी के प्रोग्राम जो मैं फॉलो कर रही थी, उसमें मैं अपना हेल्दी फूड बनाने लग गई। नाउ आई नो कि हर मील मेरी जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या पोर्शन साइज होना चाहिए, मुझे कैसे उसको खाना है, कैसे मुझे हाइड्रेटेड रहना है एंटायर डे। जो मैं पानी जैसे, ठीक है, 7-8 मतलब ग्लास मुश्किल से हो पाते थे, अभी जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया तब से अब मैं आई इंश्योर दैट एटलीस्ट मिनिमम 12 ग्लास पानी पी के मैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखूं। साथ में फिर जैसे कुछ मॉर्निंग ये ले लिए हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स ले लिए हैं। सो दैट हैज रियली हेल्प मी अ लॉट। माय स्किन हैज स्टार्टेड, जो बिकॉज ऑफ थायराइड एंड सोराइसिस मेरी ड्राई ड्राई रहती थी, नाउ
because of good exercises, good food, good, proteins and everything which I'm taking, my gut has cleaned, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा हो रहा है। उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, वापस नॉर्मल हो रही है। माय हेयर फॉल जो बहुत कंप्लेन थी, बिगेस्ट कंप्लेन, वो आप बोल सकते हैं कि रिजॉल्व हो गई है। सो बहुत आई एम वेरी हैप्पी। अब मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो इतना अच्छा सेट हो गया है कि बस कुछ भी हो जाए, थोड़ा आधा घंटा मतलब अपने को अपने लिए स्पेयर करना ही करना है। आई कुक माई फूड, आई गो टू ऑफिस, 8-9 आवर्स के बाद जब घर आती हूँ, देन अगेन आफ्टर एवरी मील्स आई वॉक। ये एक इंश्योर कर लिया है कि बस लंच के बाद, डिनर के बाद एटलीस्ट 20-20 मिनट्स, जो आपने जैसे गाइड किया मुझे कि वो वॉक कर। तो पहले तो मैं सोचती थी मैं वॉक करने की जरूरत क्यों है, मैं थक जाती थी। बट देन आई एंश्योर्ड कि नहीं, मुझे करना है, मतलब करना है। सो 20-20 मिनट्स आई मेक श्योर कि मैं वॉक करूं। तो उससे मुझे क्या लगता है कि जो खाने के बाद भारीपन लगता था वो नहीं लगता है। आई फील लाइट इवन आफ्टर हैविंग फूड। तो मुझे अच्छा लगता है। एंड दिस इज हाउ आई कीप माई सेल्फ एनर्जेटिक, आई फील एनर्जेटिक एंटायर डे। तो वो मुझे फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा ब्रेन फॉग जैसा भी फील होता था बिकॉज ऑफ थायराइड एंड ऑल, दैट हैज ऑल्सो क्लियर्ड। नाउ आई कैन फोकस वेरी मच ऑन माई वर्क बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। रात में सोने से पहले आई मेडिटेट एटलीस्ट 10 मिनट्स, तो दैट हैज रियली हेल्प मी इन माई स्लीप साइकिल। तो मेरी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी हो गई है। एटलीस्ट अब मैं आराम से 8 घंटे की नींद लेकर सुबह फ्रेश उठती हूँ। पहले तो जब उठती थी तब भी मुझे ऐसा ड्राउजीनेस लगता था कि अभी भी सोना है, नींद आ रही है। बट नाउ अलग ही लेवल का कुछ एनर्जी आ गया है, तो बहुत अच्छा फील होता है इससे। आपने ये जो आंसर दिया है उसमें इतने सारी चीज आपने कवर कर दिया, फ्रॉम डूइंग 108 सूर्य नमस्कार एट द एज ऑफ 52। हम्म। अगर मैं किसी अभी 25 20 25 30 साल के किसी को भी पकड़ू एंड से कि यू हैव टू डू 108, उसके होश उड़ जाएंगे। वन जीरो हाँ। एट सूर्य नमस्कार डूइंग इज नॉट अ जोक। एंड ऑल्सो Exactly. यू ऑल्सो टेल लॉट ऑफ योर रूटीन की कैसे आपने मैनेज किया, एंड अदर हेल्थ हम्म। बेनिफिट्स भी आपको मिले, राइट? जैसे यस। आफ्टर वंस यू द प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, राइट, आपने जैसे बताया कि इतना सारा एनर्जी बढ़ गया, हेयर फॉल ऑलमोस्ट गॉन, राइट, यस। सोराइसिस गॉन, राइट, थायराइड यस। रिमिशन इज डन, कोलेस्ट्रॉल इज डन, राइट? इवन मुझे जो बॉर्डर लाइन शुगर थी, सो अभी आई एम बैक टू नॉर्मल। सो लाइक उसमें या भी या वो भी बोल बैक सकते टू हैं कि नॉर्मल, राइट, कंट्रोल। शुगर बैक टू नॉर्मल, राइट? सो यस। यस। अभी बोलते हैं कि एक बार शुगर हो गई तो जैसे सेम जैसे थायराइड है, जैसे एक बार शुगर आ यस। गई तो आ गई। इट इज यस। नॉट लाइक दैट, या इट हैपन्स, हम्म। जेनेटिक से आता है। वी हाँ। ट्रूली अंडरस्टैंड जिसको थायराइड, जिसके फैमिली में मदर ग्रैंड पेरेंट्स लोगों को होता है, जेनेटिक यस। से आता है। हाँ। बट ट्रिगर करना हमारे हाथ में है। जैसे करेक्ट। बंदूक है, बंदूक में गोली है, राइट, हाँ। हाँ। बट हमारी जो लाइफस्टाइल है हम्म। उसको हम जब तक ये ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक बंदूक से गोली नहीं चलेगी। सो करेक्ट। हम डायबिटीज, थायराइड और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हम लोग ट्रिगर करते हैं, तो ही हमको करेक्ट। आता है हाँ। ना? आज हाँ। से लेट से लेट से 100 साल पहले, हम्म। 100 200 साल पहले, कब कभी सुना था कि डायबिटीज हो रहा है या थायराइड हो रहा है, या राइट? ये यस। हमारी दी हुई, राइट, हमारा लाइफस्टाइल से करेक्ट। हमको हो रहा है। हम्म। एंड जितना इजी लाइफ हो रहा है हमारा, राइट, वी उतने ही जस्ट बीमारियां बढ़ रहे बढ़ रही, राइट? हैं। यस। राइट नाउ हम थोड़े से थक जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ करते थक जाते हैं। अरे हम्म। अब खाना बनाने की इच्छा नहीं, जस्ट वी ओपन, ऑर्डर फूड, ऑर्डर। डन, राइट, घर पे आ गया। यस। वी डोंट नो कि कैसे बना है, राइट, उसमें कितना सारा प्रिजर्वेटिव्स है, शुगर है, राइट? हाँ। हम उतने एक्टिव भी नहीं, बहुत सारे देखते हैं वी आर नॉट एक्टिव। पहले हम लोग सब कुछ शॉपिंग करते थे, वीकली शॉपिंग करते थे, सब कुछ वॉकिंग से होता था, जाते थे, हाँ। साइकिल चलाते थे। बट नाउ कहीं पे भी जाना है, 200 मीटर दूर भी जाना है, गाड़ी उठाते और जाते हैं, है यस। ना? घर में कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं ऐप, फट से ऑर्डर, 10 मिनट में तो आ जाता है। लाइफ हैज बिकम इजी। जितनी यस। इजी बन गई है लाइफ, है ना, उतना ज्यादा बीमारी हमारे अंदर आ रही है। आई 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 वोंट से कि लाइफ इजी अच्छा है ना, हाँ। बट हमको एटलीस्ट हमारे हेल्थ के लिए हाफ एन आवर 40 मिनट्स एवरी सिंगल डे एक्सरसाइज करना है, एंड यस। ट्राई करना है टू ईट हेल्दी,
maximum days out of at least 80% of 80-85% of the days, if you're on track, if you're eating Hmm. healthy, then Hmm. you won't face all these challenges. Correct. So Hmm. can you tell the importance of your coach, है ना? Hmm. Why coach plays very important role in this transformation journey? I know a lot of people coming to me when we say कि how your program is, how we can coach you, वो Hmm. बोलते हैं यूट्यूब पे तो मिलता है, we can do, but can you tell little bit कि आपका कोच है उसका रोल क्या है इस आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में? यस, देखिए यूट्यूब से तो सब कुछ मिल जाता है। आज अगर कुछ भी मैं देखूं, कोई भी मैं डाइट प्लान ले लूं, कुछ भी, तो मुझे रेडी मटेरियल मिल जाता है। लेकिन अगर मैं उसको फॉलो करूं और मुझे कहीं कुछ हेल्प की जरूरत है, तो मैं किसको कनेक्ट करूं? तो वो फिर मैं वहीं अटक जाते हैं। सो इधर कोच प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। जैसे लाइफ में अपने को, आज हम स्कूल में भी अगर हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फर्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं, जूनियर सीनियर, सो टीचर्स आर रिक्वायर्ड। बच्चों को हम घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी स्कूलिंग जरूरी है। और स्कूलिंग में भी टीचर्स, मेंटर्स आर मोस्ट रिक्वायर्ड। अभी मैं अगर जॉब का भी बोलूं, तो जॉब में भी ट्रेनर्स तो बहुत जरूरी है। आज मैं बिठा के उनको बिठा सकती हूँ ऑफिस में लाके कि आइए और ये आपका काम है, बट देन दे नीड सम मेंटर जो उनको गाइड कर सके जब वो जहां भी अटके वहां पर। सो देयर द रोल ऑफ कोच और मेंटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो जैसे मेरी लाइफ में कोच का या आपका रोल क्या था, मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे जब मुझे एंटायर प्रोग्राम के दरमियान, जैसे मुझे एक बार शादी में जाना पड़ा, तो शादी में जाने के पहले अब मैं क्या करूं? मैं तो ये आपका प्रोग्राम फॉलो कर रही हूँ, तो मैं कैसे करूंगी? अब मैं उधर अटकी। आज तुरंत मैंने आपको कॉल किया कि भाई आप मुझे बताइए, मेरे को तो ये करना है, तो मैं क्या करूंगी? बिकॉज नहीं तो वापस मैंने शादी में, तो आपको पता ही है कि सब, और कंट्रोल होता नहीं है शादी में खाना देकर कंट्रोल नहीं होता है। तो कैसे मैं खाऊं, क्या खाऊं, वो गाइडेंस लेने के लिए भी तो मुझे आपसे कनेक्ट करना ही पड़े। सो देयर योर रोल वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। जहां आपने मुझे बताया कि आप दीदी पहले ये करिएगा, आप दीदी इतना ये ले लीजिएगा, या आप ऐसे खा लीजिएगा, या आप ये कर लीजिएगा, उसकी वजह से क्या, मेरा जो गिल्ट फ्री होकर मैंने जो शादी में इंजॉय किया खाना, सो वो एक था। फिर मुझे ऑफिस के काम से ट्रैवल करना पड़ता है, तो तब आपने मुझे हेल्प किया था। अब ट्रैवलिंग में आप कहीं भी जाते हैं, तो आप बाहर का आपको जो मिला वो खाना पड़ता है, राइट? सो उधर भी आपने मुझे गाइड किया था कि आप ऐसे खा लीजिएगा, या पहले आप वो खा लीजिएगा। सो यू नो दैट हैज रियली हेल्प मी अ लॉट। तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होता था कि ओके, उसके बाद 2-3 बार मैंने आपसे बात किया, उसके बाद मुझे खुद ही समझ में आने लग गया। अब जैसे मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, तो आई नो कि अब मुझे क्या 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 फॉलो करना है, तो जिसकी वजह से मेरा वेट गेन नहीं होगा, या फिर मेरा जो भी है कंट्रोल्ड रहेगा वेट। सो सब चीज मतलब आप छोटी से छोटी चीज, जैसे अगर मैं मेरा फ्रूट प्लेट अगर आपको बताऊं, तो उसमें भी अगर मैं अपने मन से कुछ भी खा रही हूँ ये सोच के कि ओके दिस इज हेल्दी, बट फिर आपको जब भी मैं आपको शेयर करती थी मेरी फूड प्लेट्स, तो आप मुझे गाइड करते थे कि नहीं, यू शुड ऐड दिस, यू शुड रिड्यूस दिस। तो दैट हैज ऑल्सो रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड के क्या हेल्दी है, कितना पोर्शन साइज मेरे लिए सही है। सो दैट इज वेयर कोच का बहुत जरूरी है होना लाइफ में। अदरवाइज तो मैं कोई भी प्रोग्राम लेके आई, यूट्यूब से बहुत सारे डाइट प्रोग्राम्स मिलते हैं, राइट? 7 डेज के डाइट प्रोग्राम्स मिलते हैं, 15 डेज के, नवरात्रि स्पेशल 9 डेज के डाइट प्लान मिलते हैं। तो वो फॉलो तो कर लूं, लेकिन अगर मुझे कुछ क्वेरी है तो किधर जाऊंगी, राइट? सो देयर दैट इज व्हाई लाइफ कोच, मतलब कोच का एक लाइफ में अपने होना बहुत जरूरी है व्हेन वी आर इनटू दिस प्रोग्राम। सो देयर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए प्ले करता है। So true, दीदी. I know lot of times we had a discussions. आपकी कभी हेल्थ खराब भी होती थी in between what we have to do, and जब आप ट्रैवल करते थे, Yeah, and that is why coach plays a important role, important. because आपको इंटरनेट, यूट्यूब या दूसरी जगह, इवन से चैट जीपीटी, वहां पे तो हाँ। आपको मिल जाएगा क्या करना है, हाँ। बट आपकी पर्सनल लाइफ में जब चैलेंज आएगा हम्म। through this program, then coach knows हाँ। what he or she can do best, at least minimal impact के साथ they can sustain, और वो पीरियड चले जाए, right? करेक्ट। यस। And you were a very good student.
सो आई वुड से कि जब भी हम आते हैं, राइट, वी शुड कम एज ए स्टूडेंट, सो दैट इधर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 3 4 5 महीने में हमने कर दिया एंड वी आर डन एंड बैक टू नॉर्मल। नो, इधर आ रहे हैं, सीखना है, हम्म। and seek you should have lot of questions, हम्म। and then you should implement in your life for long, यस। and as a coach I am always available। ऐसा हम्म। नहीं है कि right now also you call me right sometime कि हम्म। hey, this is what it is going on, right, what can I do? So हाँ। it's not like that कि यार एक बार program हो गया then we are not accessible, no, यस। it is like we are always accessible। if you are in any situations you can हाँ। ask what we can do, right, and करेक्ट। then we are ready to help people, right, वही हमारा गोल है। यस। यस। Okay. तो दीदी, वन लास्ट मैसेज आई वांट, आप क्या मैसेज देना चाहते हो थ्रू थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम? जो देर आर लॉट ऑफ लेडीज सफरिंग फ्रॉम थायराइड, एंड वो हम्म। लोगों ने ना दिमाग में बिठा लिया है कि जैसे हम्म। आपने 15 साल से इफ था कि यार अब तो नहीं होगा, बट हाँ। वन थिंग यू केम टू गोंदिया एंड यू नो अबाउट मी, राइट, हाँ। देन यू थिंक यार चलो कोई पहचान वाला है, तो एक ट्रस्ट तो था, राइट, एक एक ट्रस्ट पहचान वाला फैक्टर। है, तो चलो यार एक बार कनेक्ट कर लेते, देखते क्या होता है। हाँ। बट देर वोंट बी ऐसे सब लोग, राइट, कोई हम्म। एकदम अननोन होगा, बट ऐसा कोई भी है, राइट, हम्म। जिसको थायराइड हुआ है ना, करेक्ट। क्या आप मैसेज देना चाहते हो सो दैट दे कैन ऑल्सो remission their thyroid and get back to normal life? ओके। सो फर्स्ट मैसेज मैं ये देना चाहूंगी, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे भी थायराइड था, लेकिन डॉक्टर्स नेवर टेल यू कि आपको एंटीबॉडीज भी चेक करानी है, मतलब तभी जाकर आपको पता चलेगा हाशीमोटो है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाशीमोटो वर्ड ही मुझे आपसे पता चला था, अदरवाइज मुझे तो यही कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, राइट। बाकी अब हाइपोथायरॉयडिज्म भी किस वजह से है, क्या इम्बैलेंस है, वो सब डॉक्टर्स दे नेवर टेल यू। वो बस आपको इतना बता देते कि ओके फाइन, आपको ये लेना है। अगर आपका थायराइड कंप्लीट, अभी जैसे अगर हाई है तो आपको डोज भी हाई होगा। जैसे जैसे आपका मेडिकेशन से कम होता जाएगा, लेवल में आ जाएगा, तो दिल से कि ओके अभी आपको ये नॉर्मल वाली कंटिन्यू करनी है, बट लाइफ लॉन्ग। और हर थोड़े थोड़े टाइम में दे लास्ट, क्योंकि ओके आप आके विजिट करिए। और विजिट करके करने का क्या, नथिंग। सिर्फ वो आपको देखेंगे, ओके फाइन रिपोर्ट तो नॉर्मल है, आप यही दवाई कंटिन्यू करो। सो नंबर वन, एक तो आपका पैसा जाता है हर बार। नंबर टू, ये होता है कि डॉक्टर्स आपको कभी गाइड नहीं करते। आपकी वजह से मुझे समझ में आने लगा कि ओके फाइन, मेरे में एक्चुअल रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है। और वो रूट कॉज प्रॉब्लम जब आपको समझ में आया, जब मुझे समझ में आया, आपने मुझे मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे गाइड किया, राइट, तब जाके हम ये इसको रेमिट कर सके। अदरवाइज ये एज इट इज ही रहता। तो जिसको भी ये थायराइड इश्यूज हैं या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, जो भी हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार जीएफसी कनेक्ट करें किसी से भी, जो भी आपके शहर में या आपके नजदीक में जानने वालों में जो भी है, जिनसे अभी आप, जैसे अभी आप ये मेरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो जिनसे आप अभी मैं कनेक्ट कर रही हूँ मिस्टर विश्वा, उनसे आप कनेक्ट करें। एक बार समझेंगे आप वो कैसे आपको गाइड करते जाते हैं, कैसे आपको साइंटिफिकली समझाते हैं। हर एक चीज आपकी जितनी भी इम्बैलेंसेस है उसके बारे में आपको साइंटिफिकली बताते हैं। उसको आपको बोलते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप मुझे गाइड करते हैं। तो जितने भी लोग हैं जिनको थायराइड इश्यूज हैं, उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज एक बार आप कनेक्ट करिए। हम लाइफस्टाइल चेंजेस तो कर लेंगे, ओके फाइन, आप लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने कर लिया क्योंकि मैं हेल्दी खा रही हूँ, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं वेजिटेबल्स खा रही हूँ, मैं सब खा रही हूँ, लेकिन फिर भी चेंजेस तो नहीं आएंगे अल्टीमेटली जब तक कि हम रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे। और रूट कॉज को ट्रीट करना आप ही लोग हमको बता पाएंगे, साइंटिफिकली समझा पाएंगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि जो लोग ऐसी मेरे जैसी सिचुएशन में है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार प्लीज खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी मानकर एक बार आप कनेक्ट करिए और देखिए कि आप भी मेरी तरह फ्री हो जाएंगे, खुश फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। और अब मैं आपको क्या ही बोलूं, आप मेरा फेस देखकर ही समझ सकेंगे कि मैं काफी खुश हूं ये आपका प्रोग्राम करके।
सो दिस Okay. इज द बिगेस्ट मैसेज आई वांट टू गिव कि Okay. अपनी So, लाइफ को, हेल्थ को प्रायोरिटी मान के एक बार, जस्ट एक बार बात करिए आपसे, जो भी आपके कनेक्टेड हैं जीएफसी के, या आपको जहां से भी इनका लिंक मिला, जस्ट एक बार कनेक्ट करके एक बार समझिए। डिसाइड आपको करना है, बट आई एम श्योर मुझे देखकर आप डेफिनेटली यू वुड रियली लाइक टू गो फॉर इट। दैट्स let us see Dimple Didi's transformation, right? Once, so when she came to us, right? Uh, okay, so can you see this transformation, right? She was Dimple Didi. Is it visible, right? यस, यस, इट इज विजिबल। You see 67 kgs, and she is now 57 kgs with glowing skin, and psoriasis is gone, waist size reduced by 4 inches, thyroid remission in place, cholesterol gone. Can you see, right? So if Dimple Patel can think at the age of 52 कि अभी तो मुझे यार बहुत जीना है, आई वॉन्ट टू गेट rid of my all the metabolic disorders, why can't you? So, with this, we are end to this podcast. Thank you so much for all the insights, all the learnings, all the sharings you do. Thank you so much, Dimple Didi. All right. Thank you. I would really like to thank GFC for making my life a happy life and a healthy. Now I am a healthy and a happy soul. All right. Thank Thank you so you. much. Thank Thank you you. for your time. All right. See you. Bye. Thank you. Bye. Have a good day.